हुमायूं कबीर के बड़ी और भव्य बाबरी मस्जिद बनाने के ऐलान के बाद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बहुत खुली चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा कि दोबारा बनी अगर बाबरी मस्जिद तो 1992 दोहराने को हिंदू तैयार। बाबरी मस्जिद विदेशी आक्रांताओं की साजिश है। पश्चिम बंगाल में बाबरी बनी तो बाबा आएगा। बंगाल से लेकर कश्मीर तक मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये सारे शब्द बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के हैं। पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद के निर्माण को लेकर बाबा बागेश्वर ने खुली चुनौती दी है। वो कह रहे हैं अगर बाबरी बनी तो हिंदू 1992 दोहराने के लिए तैयार होंगे। बाबा बागेश्वर ने बाबरी मस्जिद निर्माण को लेकर विदेशी आक्रांताओं की सोच को बढ़ावा देने की साजिश बताते हुए कहा कि बंगाल से लेकर कश्मीर तक हिंदुओं के खिलाफ बोलने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद निर्माण के बाद सियासत शुरू हो चुकी है। धर्म गुरुओं ने बाबरी के खिलाफ खुला ऐलान कर दिया है। बागेश्वर बाबा की चेतावनी के यही मायने हैं कि अब संत समाज बाबरी मस्जिद के खिलाफ खुलकर खड़ा है। आपको ये बता दें कि 6 दिसंबर को टीएमसी से निष्कासित विधायक हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया था। हुमायूं कबीर ने उसकी नींव भी रख दी। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम तुष्टीकरण की कोशिश वो कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है चुनाव से पहले। 22 दिसंबर को नई पार्टी का ऐलान वो करने जा रहे हैं। साथ ही मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबर के नाम से बाबरी मस्जिद भी बना रहे हैं। कल भी जुमे की नमाज में हजारों की तादाद में मुसलमानों की भीड़ इकट्ठा हुई थी। इधर बाबा बागेश्वर ने हुंकार भर दी है। वो कह रहे हैं अगर मस्जिद बनी तो हिंदू 1992 के लिए तैयार रहें। और अब आपको सुनाते हैं कि बाबा बागेश्वर ने बाबरी मस्जिद को लेकर क्या चेतावनी दी। बाबरी मस्जिद की नींव रखने के ठीक 2 दिन बाद हम कोलकाता गए। वहां पर परेड ग्राउंड में एक साथ 5 लाख गीता पाठ का पाठ भी किया और इसलिए हम गए कि हमारा जाना बहुत आवश्यक था। हम किसी भी धार्मिक परंपरा मानने वाले लोगों के खिलाफ नहीं है। उन्हें अपनी पूजा पाठ करने का पूर्ण स्वतंत्र अधिकार है। 1947 में भारत की आजादी के बाद तो संविधान के तहत कोई भी अपनी देवी देवताओं का, किसी भी मजहब का व्यक्ति अपने देवी देवताओं का स्थान बना सकता, लेकिन विदेशी आक्रांता के नाम पर, बाबर के नाम पर यदि देश में कोई भी स्थान बनाया जाए तो ये इस देश का दुर्भाग्य है। और निश्चित रूप से हम ये बात कह सकते हैं कि फिर से हिंदू 1992 दोहराने के लिए तैयार रहेगा। 1992 दोहराने के लिए हिंदू तैयार है। लेकिन जब मैं सवाल ये है कि 2 लाख लोग जुटाए गए, क्या ये हिंदुओं के खिलाफ एक साजिश रची जाएगी वहाँ पर? कहीं ना कहीं निश्चित रूप से विदेशी आक्रांताओं के नाम पर ये धार्मिक उन्माद फैलाने की तैयारी है। और बताया जा रहा है कि जिस जगह पर बाबरी मस्जिद का निर्माण किया जा रहा है वहां भारी भीड़ दिखाई दी। जुमे की नमाज के दौरान भारी भीड़ दिखाई दी। 2.5 लाख लोगों की भीड़ जुटने का दावा किया जा रहा है। स्पॉट पर बाबरी टी शर्ट की बिक्री भी हो रही है। ईंटों के साथ लोग नमाज के लिए पहुंचे। दावा तो यह भी है कि त्रिपुरा और बिहार से भी लोग पहुंचे इस बाबरी मस्जिद को समर्थन देने के लिए। बाबरी मस्जिद का बनाना हुमायूं कबीर के सीधे तुष्टीकरण से इसे जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन आप देखिए कि कैसे बड़ी तादाद में वो लोग भी हैं जो इस मस्जिद के लिए ईंट लेकर पहुंच रहे हैं, जो इस मस्जिद के लिए पैसा भी दान दे रहे हैं, जैसा कि दावा हुमायूं कबीर कर रहे हैं। और बाकायदा इसके लिए टी शर्ट्स भी छपवा दी गई हैं, जो आप तस्वीरों में इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एक तरफ हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद बनाने का दावा कर रहे हैं, दूसरी तरफ लोग ईंट लेकर बाबरी मस्जिद को समर्थन दे रहे हैं, बाकायदा टी शर्ट बनाकर समर्थन दे रहे हैं। लेकिन बाबा बागेश्वर इस पर चेतावनी दे रहे हैं। उन्होंने क्या चेतावनी दी, आपको एक बार फिर सुनाते हैं। विदेशी आक्रांता के नाम पर, बाबर के नाम पर यदि देश में कोई भी स्थान बनाया जाए तो ये इस देश का दुर्भाग्य है। और निश्चित रूप से हम ये बात कह सकते हैं कि फिर से हिंदू 1992 दोहराने के लिए तैयार रहेगा। विदेशी आक्रांता के नाम पर, बाबर के नाम पर यदि देश में कोई भी स्थान बनाया जाए तो ये इस देश का दुर्भाग्य है। और निश्चित रूप से हम ये बात कह सकते हैं कि फिर से हिंदू 1992 दोहराने के लिए तैयार रहेगा। बाबा बागेश्वर ने क्या कहा वो तो आपने सुन लिया, लेकिन अब आपके मन में सवाल ये होगा कि बाबर ना देश का, ना कोई महान पुरुष था, इसके बावजूद बाबरी मस्जिद बनाने की जिद क्यों अड़े हुए हैं, जिद पर क्यों अड़े हुए हुमायूं कबीर साहब? तो कुछ उसके पीछे के तर्क आपको समझाने की कोशिश करते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में हो सकता है कि हुमायूं कबीर एक बड़े मुस्लिम नेता बनना चाहते हो, इसीलिए हो सकता है कि मुस्लिमों के सेंटिमेंट्स के साथ खेल रहे हो। मस्जिद के जरिए मुसलमानों को हो सकता है कि मैसेज देने की कोशिश वो कर रहे हो। मुस्लिम वोटों का तुष्टीकरण कर सियासत चमकाना उनकी कोशिश हो सकती है, क्योंकि नई पार्टी वो जल्द घोषित करने वाले हैं। पश्चिम बंगाल में 160 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का उनका प्लान है। सीधी टक्कर ममता बनर्जी को दे रहे हैं और ममता बनर्जी का वोट बैंक मुस्लिम माने जाते हैं बंगाल में। ऐसा माना जा रहा है कि इसीलिए उनकी ओर से
ये पूरा प्लान रचा गया है जिसमें वो बाबरी मस्जिद का निर्माण कर रहे हैं। बाबरी नाम से ही मस्जिद का नाम रखना भी एक बड़ी वजह हो सकती है, क्योंकि मुस्लिमों का सेंटिमेंट बुनाकर हो सकता है कि वो सियासी रसूख हासिल करना चाहते हो, कद बढ़ाना चाहते हो। मुस्लिम वोट के सहारे किंग मेकर बनना हो सकता है कि हुमायूं कबीर की सोच हो। मुस्लिम वोट बैंक के सहारे ममता दीदी को चुनौती वो देंगे, जैसा कि हमने आपको पहले बताया। तो ये सारी कोशिशें हैं जिसके चलते संभवतः हुमायूं कबीर इस बात पर अड़े हुए हैं कि बाबरी के नाम पर ही मस्जिद बनेगी। उन्होंने 6 दिसंबर को इसकी नींव भी रख दी और अब वो इससे बड़ी और भव्य मस्जिद बनाने की बात कह रहे हैं और 22 तारीख को उनकी पार्टी का नाम अनाउंस किया जाएगा। तो ये दोनों चीजें, ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं है बल्कि सोची समझी प्लानिंग नजर आती है हुमायूं कबीर की। अब ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हुमायूं कबीर का बाबरी मस्जिद वाला प्लान है क्या। तो मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद बनाई जाएगी, 65 फुट ऊंचाई होगी नई बाबरी मस्जिद की। 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में इसकी नींव रख दी गई। चौड़ाई में भी पुरानी बाबरी मस्जिद से ये बड़ी होगी, ऐसा आकलन किया जा रहा है और इसका दावा भी हो रहा है। 25,000 लोगों के नमाज पढ़ने की जगह यहां पर बनाई जा रही है। अब तक 5 करोड़ का चंदा मिल चुका है, ये दावा किया जा रहा है। 3 करोड़ का निर्माण मटेरियल चंदे में मिला है। तो ऐसे में आप ये समझ सकते हैं कि कैसे लोगों के सेंटिमेंट्स को इकट्ठा करके वहां पर एक बड़ा मुस्लिम नेता बनने की कोशिश हुमायूं कबीर कर रहे हैं। इन सबके बीच पश्चिम बंगाल में एआईएमआईएम की जद्दोजहद भी जारी है। एआईएमआईएम अधिकार यात्रा निकाल रही है। मुर्शिदाबाद के जलांगी में अधिकार यात्रा निकाली गई। प्रदेश अध्यक्ष इमरान सोलंकी की अगुवाई में यात्रा निकली। भारी तादाद में एआईएमआईएम के कार्यकर्ता दिखाई दिए। ये तस्वीरें आपके सामने। इनकी मांग है कि सरकारी नौकरी में 40% आरक्षण मुस्लिमों को दिया जाए और ये यात्रा आज भी मुर्शिदाबाद के इलाकों में चलेगी। मुस्लिम वोट बैंक पर सेंधमारी की रस्साकशी कैसे चल रही है। ममता बनर्जी का ये पारंपरिक वोट बैंक माना जाता है पश्चिम बंगाल का, उसमें सेंधमारी की कोशिश उन्हीं के करीबी रहे कभी हुमायूं कबीर कर रहे हैं। और फिर एआईएमआईएम जो बिहार में अपनी सियासी जमीन मुस्लिमों के नाम पर तलाश चुकी है, अब वो बंगाल में यही कोशिश कर रही है। और उसकी एक बड़ी तस्वीर आप देख रहे हैं जब अधिकार यात्रा निकाली गई एआईएमआईएम की ओर से। यात्रा कर रहे हैं, हम लोगों के पास जा रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि हमारा जो हक और अधिकार जो राज्य सरकार केंद्र सरकार मिलकर जो रूट कर रखा हमारा, जैसे हम चाहते हैं मुसलमान 40% सरकारी नौकरी में, रिजर्वेशन मिले 40%, जो भी सरकार में है। उसी पुलिस की नौकरी, सरकारी नौकरी में 40% में पुलिस हो, हमें पुलिस में 40% है। तीसरी ओर हमारे जो आलिम उलमा हैं, जो हमारे मस्जिद के इमाम मौज़िन हैं, इमामों की तनख्वाह 15,000 और मौज़िन तनख्वाह 12,000। अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पर निकले सूती में आज मुर्शिदाबाद में, लोगों का समर्थन हमारे साथ है। चली गई एआईएमआईएम की ओर से। यात्रा कर रहे हैं, हम लोगों के पास जा रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि हमारा जो हक और अधिकार जो राज्य सरकार केंद्र सरकार मिलकर जो रूट कर रखा हमारा, जैसे हम चाहते हैं मुसलमान 40% सरकारी नौकरी में, रिजर्वेशन मिले 40%, जो भी सरकार में है। उसी पुलिस की नौकरी, सरकारी नौकरी में 40% में पुलिस हो, हमें पुलिस में 40% है। तीसरी ओर हमारे जो आलिम उलमा हैं, जो हमारे मस्जिद के इमाम मौज़िन हैं, इमामों की तनख्वाह 15,000 और मौज़िन तनख्वाह 12,000। अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पर निकले सूती में आज मुर्शिदाबाद में, लोगों का समर्थन हमारे साथ है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.